नमस्कार। इस माह में प्रकाशित हुई ग्लोबल पीस इंडेक्स की रिपोर्ट बड़ी ही चिंताजनक है। इसके अनुसार हाल में दुनिया के अलग अलग हिस्सों में 56 संघर्ष हुए हैं। दूसरे विश्व युद्ध के बाद के पिछले लगभग 8 दशकों में इतनी अधिक अशांति कभी नहीं रही है। ये रिपोर्ट आंकड़ों में प्रकाशित हुई है, लेकिन ऐसी अशांति दुनिया को किस ओर ले जा रही है ये बतलाने की जरूरत नहीं है। इन संघर्षों के कारण होती तबाही में विकास पीछे रह जाता है। रिपोर्ट दुनिया भर में शांति बहाली के नए प्रयासों की जरूरत को भी दर्शाती है। संघर्षों में एक और देश को अपने बजट का बड़ा हिस्सा सेनाओं, गोला बारूद आदि पर खर्च करना पड़ता है, जिसके कारण नागरिकों को सुविधाओं में कटौतियां होती हैं। विस्थापन, मौतें, भूखमरी, बीमारियां, अशिक्षा आदि युद्धों का प्रत्यक्ष प्रतिफल है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, बिजली, पानी, आवास व्यवस्थाएं या तो सीधी लड़ाइयों में बर्बाद होती हैं अथवा उन पर खर्च करना उन देशों की सरकारों के लिए कठिन हो जाता है जो संघर्षों में शामिल होते हैं। वैश्विक शांति के बिना मानव के विकास और उसकी गरिमा की कल्पना नहीं की जा सकती है। यह स्थिति सभ्य समाज में अनुकूल नहीं है। रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 11 करोड़ लोग लड़ाइयों के चलते विस्थापित हुए हैं। ये शरणार्थी शिविरों में जीवन जी रहे हैं। रिपोर्ट में बतलाया गया है कि 92 देशों की सीमाओं पर या तो युद्ध जारी है और वहां युद्ध सदृश परिस्थितियां हैं। 97 देशों में शांति की स्थिति में गिरावट दर्ज की गई है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के 3/4 देशों ने रक्षा बजट में व्यापक बढ़ोतरी की है। वहां पिछले 2 वर्षों से अशांति बनी हुई है। ऐसे ही इजराइल के साथ फिलिस्तीन, ईरान आदि की लड़ाइयों के कारण बड़े पैमाने पर विनाश हुआ है। हजारों लोग मारे गए हैं और बड़ी संख्या में लोग विस्थापित हुए हैं। इन युद्धों के कारण अधोरचना का विनाश सर्वाधिक होता है। सड़कें, पुल, स्कूल, भवन, अस्पताल, आवासों की जो क्षति होती है वो नागरिकों का सीधा नुकसान है। युद्ध के चलते पुनर्निर्माण संभव नहीं होता और युद्ध रुकने के बाद देशों की बदहाली से उबरने में वर्षों वर्ष लग जाते हैं। युद्ध के कारण माली हालात जर्जर हो जाती है। इन देशों के नागरिकों को अपना जीवन बदहाली में काटना होता है। अशांति का असर किस प्रकार से लोगों के जीवन पर पड़ता है वो इस तथ्य के आधार पर आंका जा सकता है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि लड़ाइयों के कारण 19 लाख करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है, जो दुनिया की जीडीपी का 13.5% है। अमूमन प्रति व्यक्ति 2 लाख रुपए का नुकसान इन स्थितियों से हुआ है। इन स्थितियों से संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका पर भी प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। अक्सर माना जाता है और जो बड़े पैमाने पर सही भी है कि बड़े शक्तिशाली देशों पर संयुक्त राष्ट्र संघ का बस नहीं चलता। उपरोक्त उल्लिखित दोनों ही देशों में ऐसा होता दिखा है। लेना होगा कि बहुत से शक्तिशाली देश हथियार उत्पादक भी हैं, जिनकी दिलचस्पी शांति में कम युद्ध या तनाव की स्थिति को बनाए रखने में होती है। दुनिया में चाहे शीत युद्ध समाप्त हो गया हो और विश्व का एक ध्रुवी बन गया हो, तब भी किसी संघर्ष या युद्ध के दौरान देखा जाता है कि दुनिया 2 धड़ों में विभाजित होती है। कुछ देश लड़ाई में शामिल एक पक्ष के साथ खड़े होते हैं तो कुछ दूसरे पक्ष के साथ। लड़ाई हो या ना हो, परंतु तनाव की यह स्थिति भी शक्तिशाली व हथियार निर्माता देशों के मुफीद होती है। लड़ने के लिए अथवा सुरक्षा के मद्देनजर उनके हथियार बिकते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ एवं तटस्थ देशों की शांति की अपीलों को अनसुना कर कई देश तनाव को बढ़ाने का प्रयास करते हैं। इस रिपोर्ट में दक्षिण एशिया के संबंध में जो रिपोर्ट है वो कुछ सुकून भरी हो सकती है। पिछली रिपोर्ट के बाद भारत एवं उनके पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान, श्रीलंका आदि की रैंकिंग सुधरी है। वहीं भारत के परिप्रेक्ष्य में कहें तो उसकी भूमिका महत्वपूर्ण हो सकती है। तीसरी दुनिया कहा जाने वाला एशियाई, अफ्रीकी व लातिन अमेरिका के अविकसित व विकासशील देशों को अशांति का खामियाजा अधिक भुगतना पड़ता है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन की तरह एक निष्क्रिय हो जाने के बाद भारत की ओर शांति की पहल होनी बंद हो गई है, वरना इन परिस्थितियों में उसकी सुनी नहीं जाती थी। आंदोलन के पीछे महात्मा बुद्ध के पंचशील तथा महात्मा गांधी के अहिंसा व शांति का संदेश होता था। आज भी इन दोनों के साथ जवाहरलाल नेहरू
नेहरू की बातें वैश्विक शांति के संदर्भ में प्रासंगिक बनी हुई हैं। दुनिया को तरक्की के रास्ते पर ले जाना तो सर्वप्रथम वैश्विक शांति जरूरी है। इसके लिए सभी देशों को संयम बरतते जाने की जरूरत है। जो देश हथियारों के सौदागर हैं, पहले ही वो युद्ध की स्थिति पैदा करते हैं, फिर शांति की बात करते हैं और अंततः युद्ध कराकर अपने हथियार बेचते हैं। अच्छी खासी तबाही कराकर वे युद्ध रुकवा देते हैं। इसके बाद उन देशों में निर्माण कार्यों के ठेके आंध लेते हैं। देखें तो युद्ध एक कुटिल अर्थ प्रणाली का हिस्सा है, जिससे कुछ देश ही लाभान्वित होते हैं और ज्यादातर तबाह होते हैं। कभी धर्म तो कभी राष्ट्रवाद के नाम पर होती लड़ाइयां सरकारों के लिए तो लाभप्रद हो सकती हैं, पर नागरिकों की भलाई वैश्विक शांति में ही निहित है। इसलिए शांति के पक्ष में जनता को आवाज उठानी चाहिए। देशों के बीच परस्पर सौहार्द व भाईचारा बेहद जरूरी है। इसके लिए संपूर्ण निशस्त्रीकरण और असैनीकरण की अंतिम ही उपाय है। नेक्स्ट स्टोरी के साथ आपने अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, बेल आइकन दबाना ना भूलिए। अगर आपको हमारी स्टोरियां पसंद आए तो अपने हित मित्र शुभचिंतकों में उसे शेयर कर दिया करिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।